मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSG कॉलेज भरतपुर, BA पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का प्रथम प्रश्न पर चल रहा है। भाग 6 कबीर के पदों की व्याख्या चल रही हैं। साखियाँ, इसका अंतिम भाग देखिए, 6वां। कबीर सूता का करे क्या करे, सूता होई आकाश, ब्रह्मा का आसन किसक्या, सुनत काल को गाज। कबीरदासी उन जीवात्माओं को कह रहे हैं जो सुषुप्तावस्था में पड़ी हुई है। संसार में जन्म तो ले लिया है, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार इस संसार के चक्कर लगाते रहते हैं, 84 लाख योनियों में भटकते रहती हैं। उन जीवात्मा को कह रहे हैं कबीर सूता क्या करे। हे जीवात्मा, तू सोते हुए यानी सुषुप्तावस्था में पड़ी हुई क्या कर रही है। सूता हो आकाश, सोते हुए जो भी जितने भी कार्य हैं वो तेरे कार्य अकाज के रूप में रहते हैं। इस समय कोई काम नहीं हो पा सकता। आदमी गतिशील रहेगा, यानी जागृत अवस्था में आकर के ब्रह्म का स्मरण कर। ब्रह्मा का आसन किसकिया, सुनत काल को गाज। जब साक्षात काल आ जाएगा और काल की जब गर्जना होगी, गाज माने गर्जना, साक्षात मृत्यु का काल को सुनकर भी ब्रह्मा का आसन खिसकने लगा है, तो तू क्यों नहीं इस बात को समझ रहा है। ये जीवात्मा, तू जागृत अवस्था में आकर के ब्रह्म के नाम का स्मरण कर और होकर के सब कामों को सिद्ध कर। तेरी आत्मा परमात्मा से मिलन हो जाएगा, तब साक्षात काल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कैसो कहे कई कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकणों, मत कबहूँ लगे पुकार। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि केशव का नाम ले लेकर पुकारते रहो और जोर से आवाज़ दे देकर उसे बुलाते रहो। अज्ञान की नींद में अपने ही दुराग्रह के कारण कदाप न सोइए। संभवतः रात दिन यदि तुम उसे पुकारोगे तो कभी तो तुम्हारी पुकार उस तक पहुंच जाएगी और वो अपने दास पर कृपा करेंगे। कबीरदास जी यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि सुषुप्तावस्था में पड़े रहने से, अर्थात अज्ञानता में पड़े रहते, संसार में पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, और जागृत अवस्था में बार बार उसके नाम को स्मरण कीजिए। कबीर कह रहा है कैसो कहे कई कूकिए। कैसो कहती हैं केशव को, ब्रह्म को। कूकिए माने आवाज़ देना, पुकारना, बार बार कहिए इसको, केशव केशव, राम नाम का स्मरण कीजिए। ना सोइए असरार, और इसके हट करके सोने का प्रयास मत कीजिए, अर्थात अज्ञानता में मत रहिए। ब्रह्म के नाम को स्मरण नहीं करोगे तो फिर काल तुम्हारे साक्षात्कार सामने होगा। रात दिवस के कूकणों, रात 24 घंटे 12 घंटे की होती है, दिवस दिन, यानी 24 घंटे में तुम आवाज़ दोगे उसको। कूकणों माने आवाज़ देने, स्वर बार बार पुकारोगे तो कबहूँ लगे पुकार, कभी तो तुम्हारी आवाज़ उस तक पहुँचेगी। अर्थात तुम्हें उसकी आवाज़ का स्मरण करने के लिए बार बार उसको पुकारना पड़ेगा, रात दिन उसको पुकारना पड़ेगा, उसके नाम का स्मरण करना पड़ेगा। इसीलिए बार बार उसके नाम का स्मरण कीजिए। आगे की साखी देखिए। जिय घट प्रीत न प्रेम रस, फुन रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपजे सए बेकाम। यानी कबीरदास उन जीवात्माओं को कह रहे हैं जो आलसी हैं, ब्रह्म के नाम का स्मरण नहीं करते, ना यहाँ प्रेम रस बहता है, ना प्रीति है, स्नेह है, यानी वो किसी काम के नहीं है। उनकी जीव भी राम के नाम का स्मरण नहीं करती, इस संसार में आकर के व्यर्थ ही नष्ट हो जाते हैं, उनका जीवन व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है। इस बात को ही सिद्ध करते हुए कह रहे हैं जिम घट प्रीत न प्रेम रस। जिस घट माने घड़ा, घड़ा यहाँ शरीर के लिए आया है। ये जीवात्मा रूपी शरीर में प्रीत न प्रेम है, न प्रेम रस, न प्रेम रस का आनंद है, यानी प्रेम किसी के प्रति स्नेह भी नहीं है संसार में, और
प्रेम भी नहीं बहता है। कोई सामने आ जाए उसके सामने प्रेम प्रदर्शन करना, वो भी भाव नहीं है उसमें। पुण्य रसना नहीं राम। और पुनः रसना माने जीव, जीव राम के नाम का भी पुनः पुनः स्मरण नहीं करती। ते नरे संसार में बे जीवात्माएँ बे मनुष्य इस संसार में, इस लौकिक संसार में उपज सहे बेकाज। सही माने नष्ट हो गए, उपज माने पैदा हो करके, बेकाम माने बिना किसी काम किए हुए पैदा हुए, बिना किसी काम करके ही वे नष्ट हो गए, संसार से चले गए। यानी संसार में जन्म लिया, ब्रह्म के नाम का स्मरण नहीं किया, ना किसी से प्रीति की, ना प्रेम रस का काम किया, और संसार में जन्म ले लिया, बिना आए बिना काम के चले गए। कबीर प्रेम न चासिया चश्न लीना साब, सूने घर का पावना ज्यों आया त्यों आप। यहाँ पर कबीरदास जी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। साब कहते हैं स्वाद को, और पावना कहते हैं अतिथि को। अतिथि जो आता है उसको कहते हैं। जीव कबीरदास जी कह रहे हैं, हे जीव, यदि तूने ईश्वर प्रेम का आस्वादन नहीं किया, अर्थात ईश्वर के प्रेम में मदमस्त नहीं हुआ, उसमें डूबा नहीं, तेरा इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। जिस प्रकार सूने घर में अतिथि आता है और गृह स्वामी या स्वामिनी को घर में न पाकर जैसा आया है वैसा ही लौट जाता है, वापस चला जाता है, उसी प्रकार ईश्वर प्रेम का स्वाद चखे बिना जीव का संसार में आना और वापस खाली हाथ लौट जाना उसी के समान है। एक बार और देखो इसको, कबीर प्रेम न चासिया। कबीरदास जी कहते हैं, ये जीवात्मा तेने राम नाम रूपी प्रेम का, संसार के रूपी प्रेम का रसास्वादन नहीं किया, चश्न लिया भाव साव, और न ही उसका आनंद लिया, न ही इसके स्वाद का आनंद लिया। ये संसार में जन्म ले लिया तेने, राम के नाम के, ब्रह्म के स्मरण के नाम का कोई स्वाद रसास्वादन जीव ने नहीं लिया, राम के नाम का स्मरण नहीं किया। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से सूने घर का पाहुणा, जिस प्रकार से घर का स्वामी या स्वामिनी कोई घर में आता है तो स्वामी को या घर का कोई सदस्य को प्राप्त न हो करके वो वापस क्यों आया ज्यों आया है उसी प्रकार खाली हाथ लौट जाता है। उसी प्रकार की जीवात्मा तेरी भी स्थिति है। इसीलिए संसार रूपी इस घर में आने पर, सूने घर में आने से ब्रह्म का स्मरण कर तू। पहली बुरा कमाए कर बांधी बिस्की पोट, कोट करम फिर फलक में जब आया हर की ओट। कबीरदास जी कह रहे हैं, संसार में जन्म ले करके तूने पहली बुरा कमाई कर, यानी संसार में आकर के तूने बुराइयों की कमाई की, यानी अन्याय की, कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे तेरा संसार को पार करने का रास्ता साफ हो। और ऐसा करके तूने बांधी विष की पोट, पोट कहते हैं पोटली को, और तेने अपने स्वयं को, जो जहर इस प्रकार आदमी को ख़त्म कर देता है, उसी प्रकार ये संसार रूपी विष की पोटली तेने बांधी। कोट कर्म फिल फलक में, और फिर करोड़ों कर्म करते हुए, कोट कहते हैं करोड़ों कर्म करते हुए भी इसको फिल में दे समाप्त, ख़त्म हो जाना, फलक में पल भर में ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। जा आया हर की ओट, यानी तूने संसार में कितना भी बुरा काम किया और विष की पोटी बांधी, करोड़ों कर्म किए तने बेकार के, लेकिन जब भगवान के पास आया, ब्रह्म के पास आया, तो ये करोड़ों कर्म भी तेरे समाप्त हो जाएंगे उसके नाम के स्मरण करने से। कोट कर्म पहले फलक में जे रंचक आवे नाव, अनेक जुगते पन्ने परे नहीं राम बिन ठाव। करोड़ों कर्म करते हुए भी भ्रम से दूर नहीं रहा जा सकता। करोड़ों और थोड़ा सा भी उसका नाम ले लिया जाए तो संसार पार हो सकता है। कोट कर्म करोड़ों कर्म, कोट कर्म करोड़ों कर्म, करोड़ों कर्मों को करने की स्थिति कबीरदास जी कह रहे हैं यहाँ पर कि कोट कर्म पेले पलक में, करोड़ों कर्म करने से पल भर में भी जय रंचक आवे नाय, जो थोड़ा सा भी, रंचक कहते हैं थोड़ा सा भी उसका नाम आ जाता है तो करोड़ों कर्म करने पर उसके एक पल भर में भी सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। अनेक जुगते पन्न करें, पन्न कहते हैं पुण्य कर्म को, अच्छे कर्मों को, अनेक युगों से, अनेक समय से तू पुण्य कर्म करे
नहीं राम बिन ठाए। फिर भी राम के बिना कोई ठाव माने स्थान आश्रम जगह नहीं है। अर्थात पुण्य कितने भी कर लो, राम ने अगर ब्रह्म के ने तिन्हें स्मरण नहीं किया और उनका स्थान नहीं है तो करोड़ों पुण्य भी तेरे बेकार है। अर्थात ब्रह्म का नाम बहुत महत्वपूर्ण है।